मैं डॉक्टर अतुल सौरभ, जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट, अपोलो स्टेज हॉस्पिटल भोपाल से आज फिर आपसे मिलने आ गया हूँ, आपको एक नई जानकारी देने, नई बात शेयर करने। आज मैं आपसे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉमन परेशानी होती है जो उम्र के साथ में हर व्यक्ति को असर करती है, और मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको ये सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली शरीर के हड्डियों में कैल्शियम की कमी को हम कहते हैं, और जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, और इसकी वजह से हमारे काफ़ी सारी परेशानियां हमें झेलना पड़ती हैं। रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, पैरों की हड्डी, इन सब में जब कैल्शियम कम होने लगता है तो बहुत आसानी से टूटने का डर बन जाता है। ज़रा सा झटका लगता है, ज़रा सा पैर मुड़ता है और हड्डी टूट जाती है। उम्र के साथ में जब हड्डियां टूटती हैं तो उनके जुड़ने की क्षमता और उनके जुड़ने की रफ्तार भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लंबे समय तक पलंग पे पड़े रहना पड़ सकता है, और ये भी एक परेशानी का और यह बीमारी या डेबिलिटी का कारण बन सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ना हो उसके लिए हमें क्या करना है वो अपन चर्चा करते हैं आज। उसके बारे में कुछ टिप्स आपको बताना चाहूँगा। एक, हमारा खान पान सही रहे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी सही रहे, हम एक्सरसाइज करते रहें, तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस होने से हम बच सकेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस में बॉडी बेसिकली हड्डियां एक लिविंग ऑर्गन है, जिंदा ऑर्गन है, और उसमें से कैल्शियम निकलना और कैल्शियम जुड़ना दोनों चलता रहता है, और उम्र के साथ में जुड़ने की प्रक्रिया कम होती जाती है और निकलने की प्रक्रिया वैसे ही सामान्यतः चलती रहती है। उम्र के साथ में खासतौर से फीमेल्स में जब मेनोपॉज हो जाता है तब ये झड़ने की रफ्तार जो है या कैल्शियम कम होने की रफ्तार जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं में और उम्रदराज महिलाओं में, पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा इजीली और ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। प्रॉब्लम मेल्स में भी आती है, पर क्योंकि मेल्स के बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस का इफेक्ट देर से या कम दिखाई देता है। अगर हम खान पान मेंटेन किए हुए हैं, कैल्शियम वाले खाने ले रहे हैं, जैसे मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तिल है, और बाकी कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनमें हमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है, तो हम इनको अच्छे से लें, एक्स्ट्रा सेवन करें, जिससे हमारे डाइट में कैल्शियम की कमी ना बने। सबसे पहले हमारे डाइट में कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो हमारे एब्जॉर्प्शन में कमी नहीं आएगी। दूसरा, हमारा जो बॉडी रहता है वो एज की वजह से एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें एक्सेस में लेना पड़ता है कैल्शियम को, जिससे एब्जॉर्प्शन पूरा हमारी रिक्वायर्ड मात्रा में हमें पूरा मिल सके। इसके लिए कई बार हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा ना हम दूध पी सकते हैं, ना हम दही खा सकते हैं, ना हम पनीर खा सकते हैं। तो जब उससे हमारी पूर्ति नहीं हो पाती है तब हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं उनको। इसी तरह से हमें फिजिकली एक्टिव होना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है। जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हड्डियों में कैल्शियम जुड़ने की क्षमता जो है और जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है, जिससे बोन्स के मिनरलाइजेशन बेटर होता है और वो जल्दी स्ट्रांग बनते हैं। तो इसलिए खान पान के साथ साथ हमें अच्छे से एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी भी करना ज़रूरी होता है। योग करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, डंबल्स, हल्के वाले डंबल्स, 1-1 2-2 किलो के डंबल्स लेके उनको यूज़ करें, तो जिससे हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहे, आगे बढ़े, और जो है वो और ख़राब ना हो और कम ना हो। कई बार किसी मेडिकल रीजंस की वजह से हमारे खान पान, एक्सरसाइज के बावजूद भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऐसे केसेस में फिर हम कैल्शियम सप्लीमेंट के अलावा दूसरी दवाइयाँ होती हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं, दूसरे एजेंट्स होते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उनको फ्रैक्चर्स वगैरह से होने से बचाने के लिए। और इन सारे आपके एफर्ट्स, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, इन सब के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस आपको परेशान कर रही है, तो कृपया अपोलो स्टेज हॉस्पिटल आएँ। यहाँ पे मैं और मेरी डॉक्टर्स की टीम, ऑर्थोपेडिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट और हम सब मिलके आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे, और हम हमेशा यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं
और जितना ज़रूरी है उतना ही हम आपके लिए करते हैं। थैंक यू।